हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा इंटीग्रेशन, उसी का पार्ट 2 मैं हूं विवेक शर्मा। आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पर आप ध्यान दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ + 1 और dx, तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, ये पहला और प्लस ये दूसरा। तो ये इंटीग्रेशन सर्वप्रथम इन दोनों पर डिवाइड होगा अलग अलग। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन पहले डिवाइड होगा 4e⁻³ और dx और 1 का अलग इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन केवल e की पावर है 3x, बट यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया जाता है। इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, e⁻3x का। और यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा 1 dx। तो 1 का आप जानते हैं, 1 का क्या होता है, x। ठीक है, यहाँ पर लास्ट तक c नहीं लगाएंगे जब तक पूरे क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का साइन हट ना जाए। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर ध्यान दो, आपको पता है, वी नो दैट e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर ही होता है। तो यहाँ पर भी e की पावर का e की पावर ही रहेगा, उसकी पावर में चाहे जो भी हो वो लगेगा। बट यहाँ पर ध्यान दें, चूँकि 3 यहाँ पे 3 जो है x के इनटू में है, तो ये पहले ही बताया है, अगर इंटीग्रेशन करते वक्त x के जो मल्टीपल में होगा वो डिवाइड में आएगा, और जो डिवाइड में है वो कहाँ में आएगा, मल्टीपल में आएगा। तो यहाँ पर 3 इनटू में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर x और प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में 1 और -1/x², एक माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ पे भी दो फंक्शन हो गए, एक माइनस के इस तरफ, एक माइनस के उस तरफ। बट यहाँ पर x² है बाहर, तो सबसे पहले x² का हम अंदर इनटू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये x² जब इसमें 1 पे जाएगा इनटू होगा तो x², और x² इस पे आएगा तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल dx। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, तो इसका अलग और इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर इसका अलग होगा तो x² dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, यहाँ पे आपको मालूम है ये रूल यहाँ पे कौन सा लगता है, x की पावर n। तो यहाँ पर ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, तो ये होता है x की पावर n + 1/n + 1 + c। तो यही रूल यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 1 जुड़ेगा तो 2 + 1/2 + 1 और -1 का x और प्लस c। तो ये हो गया आपका x की पावर 3/3 - x + c। दैट्स ऑल। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर आप फार्मूला का जो है अच्छे से रिवीजन करते रहें, बगैर फार्मूला के ये सॉल्व करना संभव नहीं है। अब ध्यान दें, यहीं पे हम करेंगे आपका, ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप से होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c और होल dx, इसका हमको चाहिए इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दो थे फंक्शन, दो थे ये और ये, तो इसका अलग अलग हुआ था। यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, 1, 2 और 3, तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन सबसे पहले डिवाइड करें। और यहाँ पर ध्यान दो, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट सबसे पहले, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग पहुँचेगा, और कांस्टेंट हम बाहर लिए ले रहे हैं पहले से ही। तो x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे b बाहर होगा, यहाँ पे x² का है, यहाँ पे x का, और यहाँ पे c बाहर है, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है, अब आप जानते हो इसी रूल से, जैसे x की पावर 2 का किया तो x की पावर 3/3 आया है, इसी प्रकार ये आ जाएगा x⁻3/3 प्लस b। यहाँ पर x ओनली x है, तो x का मतलब क्या है, x की पावर 1। तो पावर रूल के हिसाब से एक पावर जुड़ती है तो 1 में एक ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 और प्लस c और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस चूंकि लास्ट में सम कांस्टेंट अलग से लगाते हैं,
वैसे तो हम यहाँ पे सी लगा रहे थे, बट यहाँ पे सी पहले से ही आ चुका है, तो यहाँ पे सी के आगे बढ़ें तो हम एक कांस्टेंट अलग से डी लगा लेंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 8। ठीक है, इसी टाइप से ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसी टाइप से दो फंक्शन दिए हैं, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x और होल dx। ठीक है, अब यही इंटीग्रेशन इसी टाइप से दोनों पे अलग अलग डिवाइड होगा और कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर रखना है तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, x का स्क्वायर का, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे है e की पावर x का। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ दोबारा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x टू द पावर 3/3। e की पावर का क्या होता है भाई, e की पावर का सेम, e की पावर x, इंटीग्रेशन और प्लस सम कांस्टेंट c। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप से ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए लगातार, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जितना रिवीजन होगा उतना ही आपका बेस मजबूत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने अभी तक जो भी फंक्शन देखे हैं अकेले अकेले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इन फंक्शन को अलग अलग करने के लिए इस होल स्क्वायर को सर्वप्रथम खोलेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा दो फंक्शन है, यानी कि आपको इसको मान सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² यानी कि इसका स्क्वायर आप जानते हो, रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा यानी कि x आ जाएगा। यहाँ पे फिर इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर में 1 का 1 ही होता है, अंडर रूट का क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे x, 1/x। तो पहले तो हम होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो इसका a² यानी कि x हो गया, प्लस b² यानी कि 1/x हुआ, और माइनस 2ab, तो माइनस 2a यानी कि √x, b यानी कि 1/√x और होल dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम है ऊपर नीचे, तो √x से √x कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन हो गए, 1, 2 और ये वाला 3। अब तीनों के समाकलन अलग अलग, इंटीग्रेशन जो है तीनों पे डिवाइड अलग अलग हो जाएगा। तो तीनों पे लाइए ये इंटीग्रेशन, तो पहले तो x का और फिर 1/x का, फिर यहाँ पर 2 है, 2 कांस्टेंट होता है तो 2 तो कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 1 और dx। अब यहाँ पर ध्यान दो, x का x यानी कि 1 पावर है, 1 जब होती है तो ऐड हो जाता है, तो 1 पे एक ऐड हुआ तो 2/2 प्लस 1/x। यू नो 1/x का क्या होता है, log x, 1/x का log x, हमेशा याद रखिए 1/x का log x, और माइनस 2 1 का क्या होता है, x, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, आराम से सुकून से कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आप एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन लग रहा है। एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रखिए और उसी पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और यहाँ पर एक बात और याद रखें, चाहे ये इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी किताबों में क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, किसी भी किताब से सेम है, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, क्वेश्चन वही होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अंश और हर में इंटीग्रेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हर में जो चर यानी कि वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा अंश से ज़्यादा होनी चाहिए।
अंश से ज़्यादा, यानी कि ऊपर वाली जो पावर है उसमें जो चर है ऊपर अंश में वो कैसा होना चाहिए, नीचे से कम होना चाहिए हमेशा। मगर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऊपर पावर ज़्यादा है। ऊपर की देखिए पावर कितनी है 3 और यहाँ पर पावर कितनी है 2, यानी कि ऊपर ज़्यादा है तो हमको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड जो है हम तीनों में अलग अलग करेंगे, क्योंकि होल अपॉन है, जब डिवाइड होगा तो तीनों पे अलग अलग होगा। तो जब तीनों पे अलग अलग होगा तो ये एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और -4 अपॉन एक्स स्क्वायर और होल dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पावर कटेगी उसे काटेंगे और इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर पावर 2 कट गई, यानी कि एक्स स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बच रहा है x, तो x का इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे क्या बचा है, कट गया तो केवल 5 बचा है, यानी कि 5 का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा तो अंदर बचेगा केवल 1 का और dx। यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट है तो 4 तो आया बाहर, और इंटीग्रेशन में ध्यान दो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। आपको मालूम है पावर रूल में जब अंश हर से कोई पावर ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, जो भी पावर है संख्यात्मक रूप वही होगा बट चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये पावर ऊपर गया तो ये हो गया एक्स की पावर -2 ऑफ dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स का पता है, एक पावर है 1 पावर है, तो 1 में इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की घात 2/2 प्लस 5 और एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स और -4। यहाँ पर आपको बताया पावर रूल में क्या होता है इंटीग्रेशन में, n+1/n+1, यानी कि x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। अब यहाँ पर सेम टू सेम उतरेगा, x²/2 5x। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या बचा है आपका -1, और चूंकि माइनस है इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस, इसको कर देगा प्लस, 4 रहेगा। यहाँ पर x की पावर बची -1, और चूंकि x की पावर -1 नीचे लेके आएंगे तो वो हो जाएगी प्लस की, यानी कि नीचे आ जाएगा तो अपॉन में x और प्लस c। दैट्स ऑल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अच्छे से करते रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 हुआ और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जा रहा है इसी तरीके से है, कुछ 12 कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पर अंतर इतना है कि x की पावर 3 + 3x + 4 अपॉन √x और dx। यहाँ पे अपॉन में x² था, यहाँ पे √x है, कोई बात नहीं है, जैसे वह किया है वैसे ही यह वाला भी करेंगे, कुछ नहीं है। पावर वहाँ पे पूर्णांक थी, पूरी थी, तो पूरी कट गई, यानी कि आप जानते हो भाग में घातें घटती हैं, वहाँ पे भी घट ही रही थी, यहाँ पे भी घटेंगी, क्योंकि ये है कितनी आधी पावर ऑफ हाफ है 1/2, एक्स की पावर 1/2। सबसे पहले अलग अलग करो तीनों पे जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 3 अपॉन ये है एक्स की पावर 1/2, यहाँ 3x और एक्स की पावर 1/2 और ये 4 अपॉन √x, यानी कि एक्स की पावर 1/2 और होल dx। अब यहाँ पर पावर पहले सेपरेट करेंगे, पावर को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड पे पावर माइनस हो रही है, तो 3 - 1/2 तो कितना हो जाएगा, x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। यहाँ पर √x यानी कि आधी पावर कट गई तो ऊपर बचेगी आधी, यानी कि √x यानी कि x की पावर 1/2 dx। यहाँ पे 4 कॉमन है, और चूंकि आपको पता है ये देखिए ये x की पावर कैसी है, नीचे है, इसको आप हमेशा ध्यान रखो, ये जो है 1/√x है,
ठीक है, अभी कराते हैं, फिर लास्ट में एक रूल हमेशा याद ही रखना है आपको, अभी कराते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया x की पावर -1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है पावर रूल में एक जुड़ता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1 होगा, तो ये पावर हो जाएगी एलसीएम लेके 7/2, और यहाँ पे भी नीचे 7/2, और ये 3, यहाँ पे भी 1 पावर ऐड होगा, तो 1 ऊपर भी ऐड होगा और नीचे भी, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1 ऐड होगा तो 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ 1 ऐड होगा, और 1 जब ऐड होगा तो x की पावर हो जाएगी प्लस की 1/2, और नीचे भी प्लस 1/2 और प्लस c। अब यहाँ पर जो काटना है उसको काट लीजिए, आपको मालूम है ये आपको पलट के ऊपर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा, हाँ भाई, ये हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2। यहाँ पर 3 से 3 कैंसल आउट, तो ये 2 ऊपर गया, तो 2 यहाँ पे आ गया x की पावर 3/2, और यहाँ पर ये ऊपर ही गुणा होगा, इंटू होगा, तो 4 × 2 ये होगा 8 x की पावर 1/2 प्लस c, 1/2 प्लस c। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे थे, इसके लिए ये 1/√x, रूट नीचे हो तब क्या करते हैं, ये ज़रा अलग से, ये इतना तो हो गया, सही है। आगे क्वेश्चन में ये चीज़ हम डायरेक्ट करेंगे, और वो आपको याद रखना है डायरेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 1/√x का इंटीग्रेशन, आप ये भी ध्यान रखो, अगर ddx ऑफ √x है, ddx ऑफ √x, तो क्या होगा, ddx ऑफ √x, इसका भी आप ध्यान रखो, ddx ऑफ √x होता है 1/2√x, 1 जब इसको पावर रूल से हल करेंगे, आधी पावर ऊपर आधी आगे आएगी, तो यही आएगा आपका 1/2√x। तो अब यहीं से ही ध्यान दो, अगर ये 2 यहाँ पे पहुँचा दे तो 1/√x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2√x, क्या आ जाएगा, 2√x। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखो, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, और 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, 2√x, ये याद रखना है हमेशा। अब डायरेक्ट पुट करेंगे आगे से, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये है 13, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है, अभी इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे सिंगल अपॉन में या तो x था या √x था, केवल एक ही था फंक्शन के रूप में। यहाँ पे x माइनस 1 है, x माइनस 1, और आप देख रहे होगे अंश की घात कैसी है, ज़्यादा है, अंश की घात ज़्यादा है। वो हमेशा क्या रहना चाहिए, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से हमेशा कम रहनी चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या रहनी चाहिए, कम। तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे कम रखेंगे। तो इसके लिए आप इसका हम ऊपर ध्यान दो, या तो भाग दिया जाता है, आगे क्वेश्चन आप हल करेंगे तो अंश में हर का अलग से भाग देंगे, और भाग दे के भागफल प्लस जो आएगा उसको लिखा जाएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे वो बताया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर जो अंश है उसके फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं। गुणनखंड हो रहे हैं कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x² है, दोनों में कॉमन आ रहा है x की पावर 2। जब x की पावर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1, और 1 जब कॉमन लेते हैं यानी कि अंदर जैसे का तैसा, तो x माइनस 1 अपॉन है x माइनस 1 और dx। अब देखो इसमें प्लस इसमें क्या कॉमन है, ब्रैकेट, यही x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाहर आया, तो x माइनस 1 बाहर आ रहा है, तो अंदर बचेगा x² प्लस 1, x² प्लस 1 अपॉन में है x माइनस 1 dx। यहाँ पर ध्यान दो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, केवल और केवल ये बचा। अब आप जानते हो इसमें क्या होगा, 2 फंक्शन है, 1 और 2 प्लस में, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो किसका किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे x का पावर का रूल से क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, और 1 का क्या होता है x और प्लस
सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स और डी एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट एक्स का अंदर इंटू कर दो तो अंदर पहुंचाएं, यानी कि एक्स की पावर 1/2 है। ये कितनी है, एक्स की पावर 1/2। ये अंदर पहुंचेगी तो दोनों पे आएगी इंटू में, तो यहाँ पे आया 1 में तो एक्स की पावर 1/2। इसका अलग कर दो इंटीग्रेशन डी एक्स, और माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो गुणे में पावर जुड़ जाती है, ऐड होती है। ये 1 पावर ये 1/2, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 और डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक्स की पावर n में क्या हो जाता है n+1 अपॉन n+1। तो वही चीज़ है, 1 जुड़ेगा और नीचे भी वही आता है, जितनी पावर होती है उतना ही नीचे अपॉन में आता है। तो ये 1 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पे भी 1 जुड़ रहा है, तो ये जो 1 जुड़ेगा तो एक्स की पावर 5/2 और वही नीचे आएगा 5/2 प्लस सी। अब ये मालूम है पलट जाता है, तो ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 और माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस सी। ठीक है, कितना सिंपल, बिल्कुल। तो हमेशा सूत्र याद रखो, बिल्कुल। ये हुआ क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका कंपटीशन क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ही याद रखें, वही बेहतर है, जिससे समय की आपकी बचत होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया है आपका 14। इसी टाइप से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15। तो 15 को हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, आप स्वयं करें कुछ क्वेश्चन। तो हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में ज़रा किताब पर भी ध्यान दें। आप किताब ज़रूर भाई, बिन किताब के गणित में कुछ नहीं हो सकता, तो आप जो है बुक हमेशा अपने पास रखें। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x और प्लस e की पावर x और होल dx। ठीक है, दिख रहा है आपको स्पष्ट? देखिए यहाँ पर देखिए कितने फंक्शन है, 1, 2 और 3। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, सभी फंक्शन का अलग अलग। तो सबसे पहले सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन साइन से। तो ध्यान दें 2 है कांस्टेंट, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, x का। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, cos का। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, केवल और केवल e की पावर x है, तो e की पावर x। सिंपल है। यहाँ पर x का क्या होता है, x की पावर 2/2। पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा, तो 1 1 1 2, जितना पावर होगा उतना ही नीचे आता है। ठीक है। 3 आप जानते हो इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन, ये फार्मूले हमने पहले ही बताए हैं। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, cos का साइन प्लस का साइन, cos का साइन x और प्लस e की पावर का e की पावर x और प्लस c। दैट्स ऑल, सिंपल है। अब आप आइए, इसी टाइप से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लगेगा, केवल सूत्र याद होना चाहिए, आराम से लग जाएगा। हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इंटीग्रेशन सेक ऑफ एक्स और इन ब्रैकेट sec x और प्लस 10x। अब आ रहे हैं सभी कैसे, त्रिकोणमिति अनुपात वाले। त्रिकोणमिति अनुपात देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर इसका गुणा करेंगे, तो इसका sec x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस sec x और इंटू 10x और होल dx। इंटीग्रेशन 2 फंक्शन है, दोनों का अलग अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x। ये डायरेक्ट फार्मूला है, कोई
तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का tan x और sec x tan x का ये होता है आपका sec x और प्लस c, दैट्स ऑल, सिंपल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब जो भी क्वेश्चन है वो सब किस पे आधारित हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस और इन्हीं पे आधारित हैं। तो अगला है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का है। 19 नंबर है सेक। आप जानते हो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ये होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने यहाँ पे, सेक को बदला है और कॉसेक को बदला है। सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम और ये साइन, ये होता है साइन का व्युत्क्रम। आप जानते हो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, तो ये जाएगा सबसे ऊपर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब आप जानते हो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, क्या होता है, टेन। तो टेन स्क्वायर एक्स और dx। अब आप ये ध्यान रखो, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है, इसको हमको बदलना पड़ेगा। इसको बदलना पड़ेगा किससे, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1। यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर इधर तो 1 इधर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर आएगा टेन स्क्वायर एक्स। सही है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और होल dx। अब इसका दोनों का अलग अलग, तो सेक स्क्वायर का आप जानते हो सेक का क्या होता है 10x और 1 का क्या होता है x और प्लस c, दैट्स ऑल। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सूत्र जो है बिल्कुल रिवाइज कीजिए कायदे से। अगली एक्सरसाइज आने ही वाली है, 1-2 क्वेश्चन ये भी कराएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो आप रिवाइज करना चालू करें और प्रैक्टिस करते रहें, उसी से ही आपका मैथ मजबूत होगा। थैंक यू, धन्यवाद।